नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, 100 चोट सुनार की, एक चोट लुहार की। यानी सुनार की 100 चोट की तुलना में लुहार की एक चोट ही काफ़ी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह विगत कुछ दिनों से लगातार नेताओं की अदला-बदली का कार्यक्रम लगातार ज़ोर-शोर से चालू है, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बाजी मारी है। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को राजस्थान में ही जिस तरह से भाजपा ने शामिल किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी एक तरीके से ज़बरदस्त चोट कल पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी को। प्रहलाद गुंजल काफ़ी कद्दावर नेता है, हाड़ौती अंचल के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी दबंग, ऊर्जावान और सक्रिय राजनेता हैं। हालांकि पिछला चुनाव शांति धारीवाल से वे जरूर हार गए थे, लेकिन हाड़ौती अंचल में उनका काफ़ी प्रभुत्व है। और उनके साथ में जिस तरह से नरेश मीणा ने भी एक, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन वो खुद को हमेशा कांग्रेस पार्टी का उन्होंने समझा है। भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचते। वो लगातार अभी भी ऐसा ही कह रहे थे कि मेरे को तो लाल बत्ती का ऑफ़र दिया था भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में, लेकिन मैंने ठुकरा दिया क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी दौसा से तो मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। पारा काफ़ी हाई था, बराबर कह रहे थे मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने कोई भी हो, मैं तो लड़ूंगा। लेकिन अब पारा उनका जितना तेज़ी से उनका हाई था डाउन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वो दिल्ली में थे। हो सकता है सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कोई घूंटी पिला दी है, या तो कोई बहुत बड़ा उन्हें कोई दिलासा दिया है, आशीर्वाद दिया है, या फिर कहा है आने वाला समय आपका ही है, थोड़ा तसल्ली रखो, सब्र रखो। जब इतने दिन आपने 44 साल गुजार दिए तो थोड़ा और सब तसल्ली रख लो, सब कुछ आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं मैं तो बराबर चाहे दौसा में मेरी पार्टी का चाहे कोई भी उम्मीदवार हो उसको जी जान लगा दूंगा, चुनाव जितवाऊंगा, बैंड बजा दूंगा। दौसा में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर में पार्टी का प्रचार प्रसार करूंगा। यानी एकदम से उनका माइंड बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है। यानी कल परसों तक जिस तरह से वो लगातार हमला बोल रहे थे कि मेरे को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कराने में क्या दिक्कत आ रही है और मैं तो 44 साल का हो गया, क्या मैं बैठा ही रहूँगा, क्या मुझे टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अब उनके जो विचार हैं, उनकी जो वाणी है, काफ़ी मधुरता आ गई है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल वे बिल्कुल एक इस तरह ऐसे खुद को पेश कर रहे हैं कि बस अब तो वे सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही होकर रह गए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनका किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी में खुद को एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं, या जिस तरह से उन्हें किस तरह से दिलासा दिया गया है, उन्हें क्या कहा गया है आगे उनकी क्योंकि वो ऐसे तो मानने वाले नहीं हैं, ये बात पक्की है। नरेश मीणा के बारे में मैं जहाँ तक सोचता हूँ, क्योंकि इस बार उनकी आत्मा काफ़ी दुखी थी, काफ़ी परेशानी, काफ़ी पीड़ा हो रही थी, इसलिए कोई ना कोई बड़ा उनको दिलासा जरूर दिया गया है, इसीलिए वे खुले दिल से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। खैर, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले राहुल कशवा की कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुई थी। राहुल कशवा आप सबको पता है चूरू जिले की राजनीति में और चूरू लोकसभा सीट पर उनका कशवा परिवार का काफ़ी प्रभुत्व रहा है। पहले उनके पिताजी 3 बार सांसद रह चुके थे, लगातार 2 बार वे सांसद रहे हैं। राहुल कशवा, उनकी माता कमला कशवा भी विधायक रही हैं। इसलिए एक तरीके से चूरू लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी काफ़ी राहुल कशवा परिवार को काफ़ी इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। काफ़ी प्रभुत्व वाला नेता वो माने जाते हैं और काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं। वसुंधरा राजे खेमे के नेता माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ से उनका टकराव चल रहा था और अब उन्हें भी ऐसा लगा है कि राजेंद्र राठौड़ जब चुनाव हारे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि राहुल कशवा ने हराया है, और राहुल कशवा को टिकट नहीं मिला तो उन्हें लग रहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने उनका टिकट कटवाया है। खैर, ये अब पुरानी बातें हो चुकी है, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चूरू से लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ निश्चित रूप से बहुत कांटे की टक्कर है। आसान नहीं है चूरू लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के रास्ते, क्योंकि वहाँ पर भले ही देवेंद्र झाझड़िया ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति के वो बहुत नए खिलाड़ी हैं। इसीलिए जो चूरू का लोकसभा जो चुनाव है वो राजेंद्र राठौड़ की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। अगर यहाँ पर भाजपा को डिफीट का सामना करना पड़ेगा तो राजेंद्र राठौड़ की व्यक्तिगत छवि पर और राजनीतिक हैसियत पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा, ये पक्की बात है। खैर, बात कर लेते हैं अब प्रहलाद गुंजल की। प्रहलाद गुंजल 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं। वसुंधरा राजे के 2013 से लेकर अब तक बिल्कुल पूरी तरह से भक्त हैं। आप सबको पता है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में इससे पहले
2013 से पहले उनका मनमुटाव चल रहा था, भाजपा में वो नहीं थे। 2005 में जब गुर्जर आंदोलन हुआ था उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में उनके काफ़ी मतभेद हो गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। बाद में अलग पार्टी के बैनर के तले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। लेकिन 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और तब से लेकर अब तक वे वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक थे। और विधानसभा चुनाव से पहले ठीक उन्होंने जिस तरह से कोटा में एक बहुत बड़ी रैली का जिस तरह से आयोजन किया, वसुंधरा राजे को उसमें बुलाया, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि वसुंधरा राजे को एक बार उन्होंने सीएम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, इस तरह से उनकी राजनीतिक शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने ये रैली की है। यानी वो वसुंधरा राजे की राजनीतिक शक्ति भी दिखाने का प्रयास कर रहे थे और खुद की राजनीतिक प्रभुत्व दिखाने का भी वो हाड़ौती अंचल में प्रयास कर रहे थे, और उसी मकसद से उन्होंने उस रैली का आयोजन किया था। बड़ी संख्या में लोग आए थे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं को भी ये समझ में आ गया है कि अब वसुंधरा राजे को जिस तरह से राजस्थान में भाजपा हाईकमान साइडलाइन करता हुआ दिख रहा है, तो अब वसुंधरा राजे युग का एक तरीके से राजस्थान में समापन हो गया है। इसलिए अब वसुंधरा राजे की उंगली पकड़कर या उनका साथ देकर खुद के कैरियर को हम बर्बाद नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि अब उनकी भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा इमेज नहीं रहेगी। हालांकि पिछली बार उन्हें टिकट दिया था भाजपा ने शांति धारीवाल के खिलाफ, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट फाइनल हुआ था, उससे उनको काफ़ी पीड़ा और कष्ट हुई थी और उसके बाद से वो काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि वसुंधरा राजे समर्थक कुछ और नेता बहुत जल्दी ही पार्टी को बदलने वाले हैं, भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में या अन्य दलों में जा सकते हैं। अन्य दल तो क्या है, कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि दौसा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की जाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करेगी। ये बिल्कुल तय है। वहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है। वजह यही है कि वहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जशकौर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलवाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। ज़बरदस्त खींचतान की स्थिति बनी हुई है कई दिनों से, इसीलिए टिकट का वहाँ पर अटका हुआ है, नाम घोषित नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस हाईकमान ये जानता है कि जगमोहन मीणा भी ज़बरदस्त तरीके से एक तरीके से हुंकार भरे हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, और अगर जगमोहन मीणा को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हम मुरारी लाल मीणा का टिकट तो एक तरीके से कन्फर्म है दौसा से, लेकिन मुरारी लाल मीणा को हम मना लेंगे। लेकिन अगर जगमोहन मीणा को भाजपा टिकट नहीं देती है तो हम एक बार जगमोहन मीणा को ऑफर जरूर करेंगे टिकट का। ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार सोच रहे हैं। इसीलिए दौसा की सीट पर मुरारी लाल मीणा के नाम का अभी जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें भी दौसा के सीट पर कांग्रेस पार्टी ने नाम का ऐलान नहीं किया। हालांकि वो तो बाद में भी बदल सकते हैं नाम, तो जब तक नामांकन भरते हैं तो उससे पहले भी बदला जा सकता है। लेकिन फिलहाल जगमोहन मीणा को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही है, और वो यही इंतजार कर रही है कि अगर भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो हम उन्हें टिकट का ऑफर देंगे। अब ये बात अलग है कि जगमोहन मीणा, किरोड़ी मीणा कांग्रेस पार्टी के इस ऑफर को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अब ये नरेश मीणा ने यह कह दिया है कि चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, मैं जी जान से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करूंगा, पूरे तन मन से समर्पित होकर प्रचार करूंगा, और दौसा में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान भर में प्रचार करूंगा। यानी नरेश मीणा का जो पारा कुछ हाई था, बहुत हाई लेवल पर था, वो कई तरह की बातें बोल रहे थे, अब उतनी ही तेज़ी से वो डाउन हो गया है। बात यही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की एक और लिस्ट आ जा सकती है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है। कांग्रेस पार्टी की एक लिस्ट आज और आ सकती है, लेकिन दौसा का नाम फिर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि वहां भाजपा के कैंडिडेट का इंतज़ार किया जा रहा है। हाँ, अगर जगमोहन मीणा को